अब तक हमने सुना कि मारुति के महाराज दशरथ को समझाने के पश्चात पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए पूरी अयोध्या सजा दी गई और भव्य अनुष्ठान का आयोजन हुआ और यज्ञ के प्रसाद से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया और 10वें मास में तीनों महारानियों को एक साथ प्रसव पीड़ा जागृत हो गई। वहीं लंका में रावण का दशानन यज्ञ भी समाप्त हो गया और माता कैकसी से लंका पर मंडराते संकट के विषय में जानकर रावण ने सुबाहु और मारीच को किष्किंधा में आग लगाने भेज दिया। अब आगे। सुबाहु और मारीच ने अपने सैनिकों को कहा, सुनो लंका के बलशाली असुरों, धीरे धीरे पूरे नगर को घेर लो और सबको घरों से निकालकर खदेड़ते हुए महल की ओर ले आओ। वहीं होगा सबका दाह संस्कार और हम जाते हैं महल के भीतर। इतना सुनते ही सभी असुर धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गए और एक साथ दहाड़ते हुए किष्किंधा वासियों को घरों से निकालना आरंभ कर दिया। डरे सहमे किष्किंधा वासी त्राही त्राही करते हुए अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे और चीत्कार करने लगे। चारों ओर केवल चीखते हुए लोगों की आवाजें गूंज रही थी और वे सभी जिस दिशा में जाते बस असुर ही असुर दौड़ते दिखाई दे रहे थे उन्हें। इधर सुबाहु और मारीच अपने 4 बलशाली असुर योद्धाओं के साथ चुपके से महल के भीतर महाराज केसरी के कक्ष में जा पहुंचे और धीरे से सुबाहु ने कहा, तुम दोनों जाओ उस नन्हे बालक के कक्ष में जिसके विषय में दुष्टासुर ने हमें बताया था। तब तक हम इन तुच्छ वानरों के राजा को देखते हैं। इतनी बातों ने महाराज केसरी को भी उनके कक्ष में सतर्क कर दिया और उन्होंने उठकर सीधे सुबाहु को गर्दन से दबोच लिया और बोले, अरे दुष्टों, क्या कायरों की भांति रात्रि में घात लगाकर आए हो? दिन के उजाले में ललकारने की हिम्मत नहीं हुई क्या? महाराज केसरी को सुबाहु का गला घोंटते देखकर बाकी असुरों ने उन पर एक साथ आक्रमण करना चाहा, परंतु महाराज केसरी ने सुबाहु को उठाकर सभी असुरों के ऊपर उछालते हुए फेंक दिया और अपनी गदा उठाकर उनके पीछे दौड़ पड़े। इस कौतूहल ने देवी अंजनी को भी नींद से जगा दिया और चिंतावश वे भी महाराज के पीछे चल पड़ी। अपने प्राण बचाकर भागते असुर जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बाकी असुरों ने महल के द्वार पर सभी नगरवासियों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। जैसे ही महाराज केसरी महल के बाहर आए तो उन्हें देखकर सुबाहु चिल्लाकर कहता है, आइए महाराज केसरी, आइए और देखिए अपनी प्रजा की स्थिति, और आप स्वयं भी डाल दीजिए अपना हथियार हमारे चरणों में। महाराज केसरी ने देखा कि सारी प्रजा अपने नेत्रों में मृत्यु का भय लिए उन्हें बड़ी उम्मीद से एक तक देख रही है। तभी महाराज केसरी ने कहा, अरे दुष्ट असुरों, क्या तुम्हें किसी ने वानरों और असुरों के बीच हुई संधि के विषय में नहीं बताया? इस बार मारीच अपनी कर्कश ध्वनि में बोला, महाराज, हमें तो संधि पता है, परंतु लंका की राज प्रहरी ने लंका की सीमा में किसी वानर की छाया का प्रवेश देखा है और इसलिए लंकापति रावण के आदेश पर हम यहां आए हैं समस्त वानर साम्राज्य का नाश करने। तभी महाराज केसरी ने गरजते हुए कहा, तुम सब ने वानर साम्राज्य के विनाश का मन तो बना लिया है, परंतु उसके लिए तुम्हें स्वयं केसरी से लड़ना होगा और वो तुम्हारे वश की बात लगती नहीं है। तभी आकाश मार्ग से एक शक्ति प्रहार होता है और महाराज केसरी के हाथ पैर स्वतः ही बंध जाते हैं तथा एक तीव्र अदृश्य ध्वनि सुनाई पड़ती है। मुझे ज्ञात है केसरी कि तू अति बलशाली है, इसीलिए लंकेश ने लंकनी को विशेष तेरे लिए ही भेजा है, और देख, हमारे एक ही प्रहार ने तुझे विवश कर दिया। आगे आदेश देते हुए लंकनी ने कहा, असुरों, देख क्या रहे हो, बांध दो सबको महल के चारों ओर तथा महाराज केसरी और इनकी महारानी को सम्मान के साथ इनके राज सिंहासन पर जलाया जाए। तभी मारीच ने कहा, राज प्रहरी लंकनी, हमारा सुझाव है कि आप पूरी किष्किंधा पर एक सुरक्षा घेरा बना दें जिससे कोई भी इन्हें बचाने ना आ सके। मारीच का सुझाव सुनकर लंकनी ने कहा, तुमने ठीक कहा मारीच, ऐसा करना उचित होगा। ऐसा कहकर लंकनी ने एक अभिमंत्रित तीर चलाया और पूरी किष्किंधा पर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन गया जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं थी।
वहीं सुबाहु और मारीच अपने हाथों से महाराज केसरी को खींचते हुए उनके सिंहासन तक ले जाकर उन्हें बांध देते हैं और देवी अंजनी से कहते हैं, महारानी, आप स्वयं यहां आएंगी अथवा कोई न्योता भिजवाना होगा आपको। देवी अंजनी के पास कोई और मार्ग शेष नहीं था, सो वे भी आकर महाराज के समक्ष बैठ गई। वहीं समस्त किष्किंधा नगरवासियों को बंदी बनाते हुए मध्य रात्रि से भोर हो गई और महाराज केसरी ये दृश्य देखकर दहाड़ते हुए बोले, लंकिनी, अगर हिम्मत और साहस तुम्हारे भीतर तनिक भी शेष रह गया है तो हमें यहां से खोलकर अपनी समस्त सेना की शक्ति लगा लो, और अगर हम इस रण में परास्त हो गए तो स्वयं आत्मसमर्पण कर देंगे, परंतु छल से इन भोले निर्दोष लोगों को मारने से क्या प्राप्त होगा तुम्हें। परंतु लंकिनी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और अपना दुष्टता से भरा षड्यंत्र आगे भी जारी रखा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में प्रभु राम के जन्म से पूर्व ही सभी जगह फूलों की वर्षा हो रही है। पूरा नगर अयोध्या के संभावित उत्तराधिकारी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। समस्त नगर में गाने बजाने हो रहे हैं। नगर के प्रत्येक घर में लोग अत्यंत खुश हैं। पूरे नगर में उत्सव का माहौल है। परंतु अगर सबसे अधिक कोई प्रसन्न है तो वो है मारुति, जो जामवंत जी के समक्ष बैठे हुए हैं और उत्सुकता से कहते हैं, जामवंत काका, देखिए ना, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, परंतु हमारे प्रभु के आने का समय हो चला है और कोई उनके पालने को यहां से उनके कक्ष में भी नहीं ले गया है और ना ही इस पर फूल सजाए गए हैं। जामवंत काका, आप तनिक कहीं से पुष्प लाकर हमें दे दीजिए। मारुति की उत्सुकता देखकर जामवंत जी भी बिना कोई प्रश्न किए सीधे निकल पड़े पुष्प लेने, और महल से कुछ दूर जाने पर वन में उन्हें किसी की ध्वनि सुनाई दी और वे ठिठक कर रुक गए। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने पाया कि स्वयं ब्रह्मदेव उनके पीछे ही खड़े हैं, जिन्हें देखकर जामवंत जी ने उन्हें प्रसन्नता से प्रणाम किया और बोले, परम पिता ब्रह्मदेव, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज वो समय आ गया है जब भगवान विष्णु के राम अवतार का जन्म होने को है। और जैसा कि महादेव ने मारुति को कहा था कि उन्हें प्रभु राम के जन्म में योगदान करना होगा, और मारुति ने पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया है, और शीघ्र ही उन्हें भी अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तभी महल की ओर से अचानक ढोल नगाड़ों की ध्वनि तीव्र हो गई और महल में बड़ी तेज बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। किलकारियों की ध्वनि ने महल में उपस्थित समस्त लोग, महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ समेत सभी को आनंदित कर दिया। मारुति ने जैसे ही किलकारियों की ध्वनि सुनी तो वे जिस स्थान पर बैठे थे वहां से उछलकर चीख पड़े, आ गए हमारे आराध्य, आ गए महादेव, हमने अपना कार्य संपन्न किया। वहीं अपनी बात कहते हुए मारुति महारानी कौशल्या के कक्ष की ओर दौड़ पड़े। इधर वन में जामवंत जी और ब्रह्मदेव तक भी महल से आती किलकारियों की आवाज पहुंच गई। उन्होंने महल की ओर देखकर प्रणाम किया। इस समय जामवंत जी प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे और उनके साथ साथ समस्त सृष्टि, देवलोक, ऋषि मुनि, हर कोई इस पावन उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आतुर हो गए। तभी ब्रह्मदेव ने जामवंत जी की ओर देखकर कहा, वत्स जामवंत, समस्त संसार के लिए यह खगोलीय घटना है, परंतु हम आपको एक समस्या से अवगत कराने आए हैं यहां। अचानक से जामवंत जी के मुख पर से प्रसन्नता छट गई और वहीं चिंता के भाव ने अपना स्थान ले लिया, और जामवंत जी ने ब्रह्मदेव की ओर देखकर पूछा, कैसी समस्या ब्रह्मदेव? ब्रह्मदेव ने कहा, समस्त किष्किंधा नगरी को रावण के असुरों ने घेर लिया है और वे असुर समस्त वानर प्रजाति का विनाश करने को आतुर हैं, और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि लंकिनी ने पूरे नगर के ऊपर सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसे भेदना देवताओं के लिए भी असंभव है। जामवंत जी कहते हैं, तो ब्रह्मदेव, अगर यह समस्या स्वयं देवताओं के द्वारा भी नहीं सुलझ सकती तो हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मदेव ने बताया, पुत्र जामवंत, आप जाकर मारुति को सूचित करिए कि उनके माता पिता के प्राण संकट में हैं। उसके बाद सब कुछ मारुति पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं
और वहीं जामवन जी तीव्रता से महल की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं किष्किंधा में समस्त प्रजा को बंदी बना लिया गया है और महाराज केसरी अपनी पूरी चेष्टा कर रहे हैं इस परिस्थिति से बाहर निकलने की। परंतु कई सारे असुर उनके सिंहासन के इर्द गिर्द खड़े हैं और महाराज के हाथ पांव बंधे होने के कारण महाराज कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। वहीं मारीच के असुर योद्धा राजमहल में कहीं भी मारुति को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि मारुति इस समय किष्किंधा में नहीं, अयोध्या में है। और वहीं लंकिनी ने अपने दिव्य मंत्र से समस्त किष्किंधा में चारों ओर तेल वर्षा करा दी। और तेल वर्षा के उपरांत लंकिनी ने मारीच से कहा, मारीच, समर्पित कर दो समस्त किष्किंधा नगर को अग्नि के गर्भ में, और इसका प्रारंभ किष्किंधा की सीमा से करो, ताकि मृत्यु से पहले ये तुच्छ वानर मृत्यु के भय से ही मर जाएं। वहीं समस्त प्रजा महाराज केसरी से गुहार लगाने लगती है, महाराज केसरी, हमें बचाइए, रक्षा करिए हमारी। आपके होते हुए भी हमें अपनी मृत्यु को धीरे धीरे निकट आते देखना पड़ रहा है। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारी रक्षा? वहीं अयोध्या में मारुति दौड़ते हुए अपने विश्राम कक्ष से निकलकर माता कौशल्या के कक्ष की ओर ही आ रहे थे और काफी देरी हो गई थी जामवन जी को पुष्प लाने के लिए भेजे हुए, इसलिए वे स्वयं ही फूल इकट्ठा करके अपने आराध्य का पालना सजाने जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में गुरु वशिष्ठ मिले और उन्होंने कहा, अरे मारुति, कहां थे आप? हम आपको ही खोजने जा रहे थे। आपका परिश्रम रंग लाया। देखिए, अयोध्या के सूने आंगन में एक नहीं, चार चार राजकुमारों ने जन्म लिया है, और जिन्होंने सबसे पहले जन्म लिया है वे देवी कौशल्या के सुपुत्र हैं और वही आपके आराध्य हैं। चलिए, शीघ्र चलिए, आप भी उनके दर्शन कर लीजिए। गुरुदेव की बात सुनकर मारुति की प्रसन्नता चौगनी हो गई और उन्होंने अपने हाथों में फूल लिए चहकते हुए कहा, अरे वाह गुरुदेव, इसका अर्थ है हमारे प्रभु अपने साथ खेलने कूदने के लिए अपने भाइयों को भी ले आए हैं। चलिए गुरुवर, अब हमसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है। उनके पालने को हम अच्छे से इन फूलों से सजाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। इतना कहकर मारुति गुरु वशिष्ठ के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और महाराज दशरथ से जाकर कहते हैं, महाराज दशरथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज दशरथ ने पूछा, धन्यवाद किस बात के लिए मारुति? उल्टे धन्यवाद तो हमें आपका करना है, क्योंकि आपने हमें हमारा कर्तव्य याद कराया और यह सब संभव हो सका। मारुति, जाइए आप भी भेंट करिए हमारे पुत्र और अयोध्या के नए उत्तराधिकारी से। अब मारुति बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ते हुए ढोल नगाड़ों और मंगल गीत गाते लोगों को पार करके भीड़ के पीछे खड़े हो गए, जहां लगभग समस्त अयोध्या उपस्थित होकर अयोध्या के उत्तराधिकारी को देखने को आतुर है। वहीं किष्किंधा में लगी आग धीरे धीरे महल की ओर बढ़ती ही जा रही थी और देवी अंजनी घबराते हुए कहती हैं, महाराज, क्या हम ऐसे ही अपनी मृत्यु को अपने निकट आते देखते रहेंगे? महाराज केसरी ने कहा, देवी अंजनी, अब केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आइए, हम सब मिलकर महादेव से प्रार्थना करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। और सभी लोग एक साथ मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। वहीं अयोध्या में समस्त प्रजागण अपने राज्य के अगले उत्तराधिकारी के दर्शन को लालायित है और दशरथ की जय जयकार कर रहे हैं। अयोध्या महाराज राजा दशरथ की जय! अयोध्या महाराज राजा दशरथ की जय! वहीं दूसरी ओर भीड़ से कुछ दूर नन्हे से मारुति भीड़ को हटाते हुए महल के आंगन में रखे पालने की ओर तीव्रता से बढ़ते जा रहे हैं। मारुति की आंखों में अपने आराध्य को देखने की खुशी साफ झलक रही है। उनके हाथों में अब भी कुछ पुष्प देखे जा सकते हैं जो वे अपने आराध्य के पालने को सजाने के लिए अपने साथ लिए जा रहे हैं। अभी पालना कुछ गज ही दूर रह गया था कि तभी मारुति को पीछे से एक हाथ ने आगे बढ़ने से रोक लिया और उनके हाथों से सभी पुष्प जमीन पर गिर गए। मारुति अचानक से अचकचा गए और अपने रास्ते में आई बाधा के कारण पीछे मुड़कर देखने लगे।
जामवंत काका, आप। लेकिन वहीं जामवंत काका मारुति को कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगते हैं और अपने साथ वापस महल से दूर भीड़ की ओर लेकर बढ़ने लगते हैं। मारुति को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे कहते हैं, अरे जामवंत काका, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें अपने आराध्य के दर्शन तो करने दीजिए। जामवंत जी कहते हैं, मारुति, हम भी जानते हैं कि आपके लिए यह बहुत आवश्यक है, परंतु किष्किंधा में असुरों ने आक्रमण कर दिया है और आपके माता और पिता को बंदी बना लिया गया है। और तो और समस्त किष्किंधा प्रजा के भी प्राण संकट में है और असुरों के आक्रमण के प्रभाव को रोकना असंभव है। इसलिए समय आ गया है आपके देवताओं से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का, जिससे किष्किंधा और वानर प्रजाति को बचाया जा सके। जामवंत काका की यह बात सुनते ही मारुति के मुख पर दृढ़ता आ जाती है और मारुति सोच में पड़ जाते हैं और मन में स्वयं से प्रश्न करते हैं, ये कैसी दुविधा है महादेव? हमने इतने दिनों तक प्रतीक्षा की अपने आराध्य से मिलने की, और अब हमारे राज्य पर आई ये विकट समस्या, तो क्या हल है इसका? ये सोचते हुए मारुति पलटकर महल की ओर दोबारा से देखते हैं तो भीड़ में से उन्हें प्रभु राम का हिलता हुआ पालना दिखाई पड़ता है, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी उन्हें श्री राम की कोई झलक नहीं दिखाई देती। वहीं जामवंत जी शीघ्रता से मारुति को लेकर भीड़ के मार्ग से होते हुए महल की उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अयोध्या के राजमहल के आंगन में पालने से एक नन्हा सा हाथ मारुति की दिशा में ऊपर हवा में उठता है, परंतु मारुति ये लीला देख नहीं पाते। आखिर कैसे हो पाएंगे मारुति को श्री राम के दर्शन, क्योंकि मारुति तो दूर जा रहे हैं अपने आराध्य से। और क्या मारुति छुड़ा पाएंगे किष्किंधा में आसुरी राक्षसों के चंगुल से अपने माता पिता और संपूर्ण किष्किंधा वासियों को? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए हनुमान।